क्या आप भी रूक एंड गेम में मेट नहीं कर पाते हैं? अगर आप मेट नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम रूक से कैसे मेट करना है, टू रूक्स में से कैसे मेट करना है, इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे। मेरा नाम है गौरव और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको इस पोजीशन में दिख रही है, यहाँ पे व्हाइट रूक अप है। लाइक व्हाइट के पास में रूक ज्यादा है, एक पीस है जिसमें ज्यादा पॉइंट है। सो यहाँ पे हमें हमारा मूव है, व्हाइट का मूव है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे मेट कैसे करना है। यहाँ पे व्हाइट मेट इन पोजीशन में चल रहा है, व्हाइट आराम से मेट कर सकता है। बट अगर आपको मेट करना नहीं आता है तो आप मेट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे इसको ड्रॉ या फिर रिजाइन करके चले जाएंगे। सो हम इस बात में आज बात करेंगे। यहाँ पे व्हाइट का मूव है, यहाँ पे व्हाइट चलेगा रूक टू G2। फर्स्ट रूक G2 इसीलिए क्या, क्योंकि उसे अगर यहाँ पे रूक डायरेक्ट P7 में चले जाता तो यहाँ पे किंग आ जाता, इसीलिए हम पहले G2 में गए। फिर किंग यहाँ पे जाएगा E7 में। किंग E7 में इसीलिए जाएगा क्योंकि उसे मेट नहीं होना है, उसे पीछे नहीं जाना, उसे बैक रैंक में नहीं रहना है, इसलिए वो C7 में जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे रूक टू G6। हमने G6 चल के जो किंग है उसकी जो फाइल है पूरी कट ऑफ कर दिया। किंग इस स्क्वेयर्स में नहीं आ पाएगा, किंग के पास में सिर्फ इतने स्क्वेयर्स है जहाँ पे वो घूम पाएगा। हमें सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि अगर रूक एंड गेम में चल रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो किंग की फाइल कट ऑफ करनी है, फाइल्स और रैंक्स कट ऑफ करनी है कि वहां पे वो जा नहीं सके। उसका स्किल्स जहाँ पे वो मूव कर पाता है उस चीज को हमें कम करना है। हमारा पहला प्लान ये रहेगा। यहाँ पे व्हाइट चलेगा किंग टू D7। जैसे ही वो पास में आने को हो रहा है, फिर जब तक कि वो दूर है तब तक कि हम अपने किंग को पास में लाएंगे। जैसे कि अभी किंग या E7, हमारा किंग जाएगा E3, ओपोनेंट का किंग आ गया F7। यहाँ पे आप ये गलती ना कीजिएगा कि आप किंग मूव कर रहे हैं, यहाँ पे किंग मूव नहीं होगा। यहाँ पे आपका प्लान ये रहेगा कि आपको पहले तो रूक को बचाना है, तो रूक आप चलोगे B6 में। आप रूक को दूर ले जाओगे किंग से और जैसे ही किंग पास आने को होगा आपको वापस से वही थीम लगाना है कि आपके किंग को भी पास में लाना है। फिर यहाँ पे किंग पास में आया, फिर आपको यहाँ पर ये चलना है, क्या आपको अपोज नहीं करना है। लाइक अगर आप यहाँ पे सीधे चल दोगे, यहाँ पे अगर आप ऐसे सीधे चल दोगे तो यहाँ पे किंग मूव हो जाएगा, फिर आपको एक मूव वेस्ट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे रूक को ही मूव करना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे किंग बैक गया तो आपको अगेन उसकी फाइल कट ऑफ करना है। यहाँ पे सेवंथ जो रैंक है वो पूरी कट ऑफ हो गई है। कैसे? इस तरह से रूक इस जगह में देख पा रहा है, मतलब यहाँ पे किंग नहीं आ सकता। यहाँ पे किंग के पास सिर्फ जगह है सो वो आजू बाजू ही चलेगा, वो ऊपर नहीं आ सकता। किंग गया D8 में। फिर हमें ये याद रखना है कि हमें डायरेक्ट किंग के सामने नहीं चले जाना है, हमें किंग के दूर रहना है। लाइक या तो C6 में जाओ या तो E6 में जाओ, बट सामने नहीं जाना। अगर आप सामने चले जाओगे तो आपको किंग जैसे मूव करेगा आपको एक मूव वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे मूव वेस्ट नहीं करना है तो आपको किंग को थोड़ी दूर ले जाना पड़ेगा। सो हम चलते किंग टू E6। हमारा प्लान ये रहेगा कि अगर यहाँ पे किंग E8 में जाएगा तो हम यहाँ से उसे मेट कर देंगे, यहाँ से चेकमेट हो जाएगा। कैसे? किंग यहाँ इन स्क्वेयर्स में नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पे सामने किंग है। किंग ओपोनेंट के किंग को ट्रांसपोज कर रहा है कि वो ऊपर ना आ पाए, वो पीछे ही रहे, और यहाँ से चेक लगा हुआ है। सो किंग के पास में ये स्क्वेयर भी नहीं है, ये स्क्वेयर भी नहीं है चलने के लिए, बचने के लिए। सो यहाँ पे मेट हुई। अगर यहाँ पे किंग ऐसा आता है तो, बट अगर किंग वापस बैक चले जाता तो हमारा प्लान ये रहेगा कि अभी चेक ना दे, अभी आपको किंग को उसके पीछे ले जाना है, उसके पीछे ले जाना है कि किंग यहाँ जाएगा फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर किंग यहाँ जाएगा फिर हम यहाँ जाएंगे। और हम जैसे ही यहाँ पर आ गए, कहा B6 वाले स्क्वेयर में, जैसे ही किंग आ गया आपका, तब ओपोनेंट के पास में एक ही फोर्स मूव रहेगा जो कि है किंग टू B8। बस उसके पास एक ही मूव है तो वो वही जाएगा और किंग वहां गया। उसके बाद में किंग टू G8 से मीट हो रही है। आपको फर्स्ट रूक से मीट करना तो आ गया, बट अगर मैं बोलूं कि आपको अब 2 रूक्स मिलेंगे, 2 रूक्स में आप मीट करके बताओ, सो क्या आप वो मीट कर पाओगे? चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको ये पोजीशन दिख रही है, यहाँ पे व्हाइट जो है वो 2 रूक्स अप है, आपको 2 रूक से आपको मेट करना है।
सो 2 रूक से मेट करना बहुत आसान है। 2 रूक से मेट करना 1 रूक से मेट करने से भी आसान है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। यहाँ पे व्हाइट का मूव है। सबसे पहले तो व्हाइट के यहाँ पे जो दोनों रूक्स हैं ये डबल हुए रखे हुए हैं। यहाँ पे डबल है, आपको इसे डबल नहीं रखना है, आपको इसे थोड़े से लाइक खुले खुले रखना है, थोड़ा सा दूर रखना है, जिससे क्या हो कि आप मेट आसानी से कर पाओ। और इस मेट का नाम लेडर मेट होता है। क्या? लेडर मेट। यहाँ पे हम पहले चलेंगे अपने किंग को C2 पे। किंग जैसे ही यहाँ पर आएगा, कहाँ पर? D8 में, फिर हम चलेंगे अपने रूक को B7 पे। अपन B7 में इसीलिए चलेंगे कि अब किंग के पास में कट ऑफ है, ये फाइल का कट ऑफ है। यहाँ पे अब किंग जो है इस रैंक पे नहीं आ सकता है एंड ऑल्सो इस फाइल में भी नहीं आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे अपना रूक है। बस किंग के पास में आप फोर्स मूव ये है कि वो बैक जाए। जैसे वो बैक जाएगा आपको बैक रैंक से ही मीट कर देना है। कैसे? रूक C8 में आकर के मीट हो जाएगा। इस मेट को हम बैक रैंक मेट बोल सकते हैं, या तो हम इस मेट को लेडर मेट भी बोल सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।